अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चले आज का न्यू ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं अभी। तो ब्लॉग ना काफ़ी देर पहले से सोच रही थी शुरू करने की, लेकिन अली को जो है नाश्ता कराना था। तो मैंने ब्लॉग मतलब शुरू करने की पूरा मैंने सोच लिया था, तैयारी कर ली थी, लेकिन अली जो है रोने लगा नाश्ते के लिए, तो मैंने उसको पहले नाश्ता करा दिया। अभी रूम में बैठी हूँ, अली भी मेरे सामने ही बैठा है। आप लोग को जानना होगा कि अली की तबीयत अब कैसी है और क्या इसके डॉक्टर के पास निकल गया था, तो क्या बताया डॉक्टर ने। तो सबसे पहले ये चीज़ बता देती हूँ, सस्पेंस नहीं रखूँगी मैं बिल्कुल भी कि आपको इंतज़ार करना पड़े। तो अली की तबीयत जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अभी बैक कैमरे से ख़ुद दिखाऊंगी मैं आपको, खुद देख लीजिएगा। तो कल जी डॉक्टर के पास गया था पैर दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि पैर में कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। डर के मारे, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ था, तो डर के मारे ये मंगल वाले दिन खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसके बाद जो है वो जब घर आया अगले दिन की सुबह, यानी कि कल, थोड़ा थोड़ा खड़ा हो रहा था। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अगर अभी हम पैसे की वजह से या किसी वजह से प्रॉपर इसका इलाज नहीं करवाएं तो आगे चल के इसी को दिक्कत होगी। तो फिर इसके बाद जो है हमने सोचा कि इसको डॉक्टर को दिखा दें। तो डॉक्टर को दिखाने जब मेरे हस्बैंड इसको लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कुछ भी नहीं है, बस खड़ा हो रहा है। तो ये खड़ा भी हो रहा था, दौड़ भी रहा था, चल भी रहा था, सब कुछ कर रहा था। मूवमेंट भी सब लेट करके, मतलब पैर ऊपर करना और सीधा करना, पैर टेढ़ा करना, सब कुछ कर रहा था। तो डॉक्टर को सब कुछ बताया और उसके सामने भी, डॉक्टर के सामने भी ये खड़ा हुआ चला। तो डॉक्टर ने कहा कि हल्की सी इसको मोच आई थी, तो उसका जो है दवाई इसको दे दिया था 3 टाइम। तो कल तक ना थोड़ा लंगर सा रहा था मतलब चलने में, लेकिन आज माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मतलब चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है ठीक से। और अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगी। अभी वो खेल रहा है और जितना घर में आवाज़ आ रही है ना शोर की, वो अली की आ रही है, क्योंकि वो किससे खेला है आप खुद देखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो है पतीला उस दिन 15 अगस्त वाले दिन ना बिरयानी बनाई थी, तो ये मैंने निकाल के रखा था। उस दिन से ये ऊपर रखना ही नहीं दे रहा मुझे टांट पे। मैं बोल रही हूँ कि रख दूँ, लेकिन नहीं, जब भी मैं रूम में लेके आती हूँ रखने के लिए तो ये ले लेता है खेलने के लिए। और मैं अपने बच्चे की समझदारी आपको बताती हूँ आज। मैं इसकी बातें ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि नज़र लग जाती है, इसी वजह से। इसके हाथ में जो लाइटर आप लोग देख रहे हैं वाले हाथ में उसने रख रखा है। तो 3 महीने पहले जो है लाइटर हमारे घर का ख़राब हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अली के अब्बू जब भी माचिस लेके आते थे, तो बरसात का मौसम जैसे चल रहा है, तो बारिश से क्या होता तो वो माचिस की डिब्बी सील जाती है। अब सील जाती थी तो उसके बाद वो जलता ही नहीं था, तो एक एक डिब्बी, 2-2 डिब्बी ऐसी पूरी तीली ख़राब हो जाती थी। अली के अब्बू और बोलते थे पूरा महीना चलाना, लेकिन पूरा महीना चलता ही नहीं, तो पूरी पूरी डिब्बी ख़राब हो जाती थी बारिश की वजह से, सीलन की वजह से। तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, लाइटर लेके आइए, लाइटर लेके आइए। और मार्केट में बहुत कम जाती हूँ, जैसे आपको पता है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही सामान लेके आते हैं बाहर से। तो जाते थे, भूल के आ जाते थे। अभी बीच में जमा मस्जिद भी गए थे, मैंने आपको एक दिन बताया था, जहाँ से शीरमाल लेके आए थे, तो जमा मस्जिद से शीरमाल लेके आए थे। उस दिन भी भूल गए थे। तो मैं जो बोलती थी ना उनसे लाइटर लेके आना, लाइटर लेके, ये बात इसने कैच कर दी और इसको याद था। मतलब जब हम लोग मंगल वाले दिन मार्केट गए, जब इसका एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले ही, हाँ बेटा खेलो, उससे पहले ही हम लोग बर्तन की एक दुकान पे गए थे, लेकिन वो बर्तन की दुकान पे स्टैंड नहीं था, स्टैंड पूछने ही गए थे। वो लोग सड़क के किनारे बर्तन बिछा के बेच रहे थे, तो उनके पास हम स्टैंड पूछने गए, उनके पास नहीं था। और फिर हम आने लगे तो अली बार बार इशारा कर रहा था उस तरफ ही, दुकान की तरफ। जब हम दोबारा से गए, मैंने कहा क्या चाहिए आपको, तो उसने हल्के से बोला उसने एक बार, लेकिन मेरी सुनाई में नहीं आया, भीड़ ज़्यादा होती, आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैंने दोबारा पूछा क्या चाहिए बेटा, तो उसने कहा कि अम्मी लाइटर लाइटर। तो फिर मुझे याद आया कि वो इसको याद था, बताओ इसको याद था, जबकि इससे मैंने कुछ नहीं कहा। इसके अब्बू पे गुस्सा करती थी लाइटर लेके आना है, लेकिन इतनी सी बात जो इसने याद रखी और मार्केट में मुझे याद दिला रहा है अम्मी लाइटर। तो ये इसकी पहली बात है, लेकिन मैं इस तरह की समझदारी इसके अंदर बहुत है माशाल्लाह। ये सिर्फ 2 साल का है, लेकिन जब ये 1 साल का था ना, उस टाइम से इसके अंदर समझ है।
जब भी इसके अब्बू जो जाते हैं ना सामान लेना, आप यकीन नहीं करेंगे, इसके अब्बू को सामान बताने के बाद मैं अली को सामान बताती हूँ। अभी से, जबकि वो इतना छोटा है, मैं इसको बोलती हूँ कि बेटा खीरा भी लेना है, टमाटर भी लेना है, आलू भी लेना है, तीनों चीज़ मैं इसको बता देती हूँ। अली के अब्बू कोई सामान भूल जाते हैं, यानी कि टमाटर भूल जाते हैं, खीरा भूल जाते हैं, या प्याज कुछ, तो आलू भूल जाते हैं, तो हमेशा यानी कि 2 चीज़ लेके अगर आने लगते हैं तो फ़ौरन इशारा करने लगता है, अब्बा वो तो पूछते हैं क्या, आलू आलू, टमाटर टमाटर, ऐसे करके इशारा होता है। और जो अली के अब्बू आते हैं तो मुझे बताते हैं कि इसकी समझदारी के बारे में। तो माशाल्लाह मेरा बेटा 2 साल का, लेकिन बहुत समझ है इसके अंदर, बहुत समझदार है वो, और बहुत ही प्यारा क्यूट है। अभी मैं उसकी बात कर रही हूँ तो मुझे ही देखना है। तो दोस्तों अभी ना थोड़ी घर की मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ना अभी जो है कितना 9:10 हो चुके हैं, तो मैं थोड़ी सफाई कर लूँ, क्योंकि ना सुबह से उठे हैं तो मच्छरदानी वगैरह ऐसे ही लगा है। पीछे के कैमरे से देखें तो ये देखिए मच्छरदानी वगैरह ऐसे ही लगा हुआ है, और अली यहाँ पे खेल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको मच्छरदानी को जो है निकाल करके साफ़ कर देती हूँ, रूम को थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। नीचे तो झाड़ू लगा लिया, और कपड़े थोड़े बहुत हैं जो कि मैं छत पे जाती हूँ, फैला करके आती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर आपसे आगे की बात शेयर करूँगी। और कंटिन्यू रहिएगा, आगे की बात भी मुझे आपसे शेयर करनी है। तो फ्रेंड अभी ना छत पे से जस्ट आई हूँ, और कपड़े तो डाल दिया था मैंने छत पे। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ, अच्छा मौसम हो गया था। थोड़ी देर बैठी तो देखा कि पूरा बादल हो गया, अंधेरा सा हो गया, और तो मैं कपड़े उतार के लेके आ चुकी हूँ। अभी जो है 1 बाल्टी कपड़े जो अभी मैंने डाले, जो छत पे डाला था, जो छत पे कपड़े मैंने डाले थे, ये कपड़े मैंने कल रात को कितने 9:30 बजे करीब धोया है, क्योंकि जब अली के अब्बू 9 बजे काम पे से आ गए थे, उसके बाद मैं कपड़े धोने गई। बारिश आ जाती तो जल्दी जल्दी क्या ही करती, अली को उठाती, कपड़े उठाती। इस चक्कर में ना बहुत बार कपड़ा मेरा गीला हुआ है, इसलिए छत पे नहीं फैलाती हूँ। सोचती हूँ अली को लेके जाऊँगी, नहीं, अली भी भीग जाएगा, कपड़ा भी भीग, मैं भी भीग जाऊँगी, तो कपड़े ही भीगने देती हूँ। अली और मैं, हम लोग बारिश में नहीं जाते कपड़े उठाने, मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ, क्योंकि उसको तो छोड़ के जा नहीं सकती, और मेरे साथ साथ ये भी भीग जाएगा, तो कपड़े ही भीगने देती हूँ। तो कपड़े ले करके आ गई, नहीं तो मैंने डाल दिया घर पर, रस्सी बांध के यहीं डाल दिया, क्योंकि इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। रात को धुली थी, पानी बिल्कुल निकल चुका है, तो ये थोड़ी देर में सूख जाएगा। और अली का नाम बार बार ले रही थी, तो अली आके मेरे पास ही बैठ गया कि चलो मैं भी बैठ जाता हूँ अम्मा के पास आकर के। और एक और बात मैं आपको इसको बताऊँ, इतना बड़ा बच्चा है, इनकी मेरी बाजी, मेरी भाभी, 3 भाभी हैं, उनके बच्चे हैं 15-16 साल के, बाजी हैं 2 उनके बच्चे हैं। किसी के बच्चे के अंदर मैंने ये समझ नहीं देखी कि दवाई पीने में आगे हो और तेज़ी हो, यानी कि वो भी कड़वी दवाई। अगर इसको ज़रा सा मैं ऐसे सर कभी छू लूँ, जाऊँ यहाँ से भागो, तो ज़रा सा अगर मैं इसका सर छू लूँ, देखती हूँ कि बुखार है, बस जैसे ही मैं ऐसे सर छूती हूँ तो खुद कहता है अम्मी बुखार है मुझे, दवाई दवाई दवाई, ऐसे कहेगा मुझे। और फिर लेके आऊँगी, जिस दिन बुखार रहता है लेके आऊँगी, तो खुद बैठ करके आ करके पी भी लेगा, फिर पानी भी पिएगा। और ज़रा सा अगर इसको खांसी आ गई दिन में, तो अम्मी खांसी है, दवाई दवाई, ऐसे करेगा। तो दवाई जो आराम से पी लेता है, बिल्कुल भी मुझे दिक्कत नहीं होता है इसको दवाई पिलाने में। कड़वी रहती है लेकिन ये आराम से पी लेता है। कहने आया अम्मी बस बस, क्या बस बस कर दूँ? अच्छा ठीक है, बस करने में जाओ, अब जाके खेलो, अब जाके खेलो। तो फ्रेंड एक और बात मुझे आपसे कहनी थी कि अल्लाह पाक की मदद उस वक्त आती है जब आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अल्लाह से कभी नाउम्मीद मत होइए, नमाज़ पढ़िए, अल्लाह से दुआ करिए अपने लिए। आपके पास जो मुसीबत है, जो परेशानी है, इंशाअल्लाह वो सब भी दूर हो जाएगा। और कभी आपके ऊपर परेशानी आएगी तो सबसे पहले मदद आपका अल्लाह ही करता है, क्योंकि अल्लाह की मदद गैब से होती है। हम इंसान की मदद दिखेगी आपको, अल्लाह की मदद दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो सिर्फ महसूस होती है। कल जो मेरे बच्चे के साथ एक्सीडेंट हुआ था परसों,
और उसमें जो अली सही सलामत आया है, इसमें अल्लाह की ही मदद है। वरना खुद सोचिए, अगर कोई गाड़ी के नीचे आ जाता है तो उसका बचना नामुमकिन होता है, वो भी तो अल्लाह ही ने मदद की। मैं तो गई, लेकिन मदद जो मेरी की है ना, वो अल्लाह ने की है, मैंने कुछ नहीं किया। अली को बचाया सिर्फ अल्लाह ने। अल्लाह ने फ़रिश्तों को भेजा और फ़रिश्ते ने ही इसको बचाया है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो फ़रिश्ते का ही रूप होता है। तो फ्रेंड, यहाँ हो गया शाम का वक्त, मैं आ गई अपने किचन में भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मसाले को हमने सारे पीस लिए हैं और भुनने के लिए भी रख दिया है। तो जल्दी जल्दी मैं जो है प्रॉपर व्लॉग आपसे शेयर नहीं कर पा रही हूँ आज, क्योंकि टाइम बहुत कम है और जल्दी से मुझे बनाना है, फिर बच्चे भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे मसाला भुनने के बाद भिंडी मैंने डाल दिया है। भिंडी को जो है पहले फ्राई कर लीजिए, क्योंकि भिंडी की रेसिपी में पहले भी प्रॉपर आपको दिखा चुकी हूँ। तो व्लॉग में जो है आपको वीडियो मिल जाएगा रेसिपी का। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर हमारी भिंडी आलू टमाटर की सब्ज़ी 100 रुपये वाली बन के तैयार हो चुकी है। तो आप लोग ज़रूर से ये रेसिपी जो है ट्राई करिएगा। बस आज की इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि हमारा व्लॉग वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।